सुबह का समय था। स्वर्ग के दरवाजे पर मरने के बाद चार लोग खड़े थे। ये लोग इस इंतजार में खड़े थे कि स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और हम लोग इसके भीतर चले जाएंगे। प्रहरी ने जैसे ही स्वर्ग का दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर चार लोग खड़े हैं। उन्होंने इन चारों से एक सवाल किया, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उनमें से चार लोगों में से तीन व्यक्तियों ने जवाब दिया कि हमने धरती पर बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, इसलिए हम लोग स्वर्ग में रहने के लिए आए हैं। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति था जो बिल्कुल चुपचाप था, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब प्रहरी ने पूछा, अरे तुमने तो कोई जवाब नहीं दिया, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वह व्यक्ति बहुत ही उदास मन से बोला कि मैं सिर्फ स्वर्ग को झांकने आया हूं। मैंने कभी भी पृथ्वी पर दान पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया हूं, इसलिए मुझे एक बार इस स्वर्ग को झांक लेने दीजिए कि आखिर स्वर्ग कैसा होता है। अब प्रहरी ने चारों लोगों से एक एक करके सवाल करना शुरू किया। सबसे पहले प्रहरी ने पहले व्यक्ति से सवाल किया, पूछा कि ये बताओ तुम कौन हो और धरती पर तुमने कौन कौन सा काम किया? पहला व्यक्ति बोला, मैं एक राजा हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े युद्धों को जीता, मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए, बहुत सारे मंदिर मस्जिद नाले सड़क का निर्माण कराया। जिसके बाद में प्रहरी बोले, ठीक है तुम राजा हो, तुमने बहुत सारे दान पुण्य जरूर किए हैं, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपनी मेहनत की कमाई से ये दान पुण्य किए हैं या फिर जनता के टैक्स से, जनता के जो कर होता है उसी से दान पुण्य किया है? राजा बोला कि हाँ, मैंने बिल्कुल अपनी मेहनत से कुछ नहीं किया है, बल्कि जनता के पैसा से ही लोगों की हेल्प की है। फिर प्रहरी ने राजा से पूछा कि ये बताओ कि तुमने जो लड़ाइयाँ लड़ी, इसमें तुम्हारे परिवार का जो सदस्य थे वो मरे या फिर जो दूसरी तरफ से जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी उनके सैनिक मरे या फिर तुम्हारे सैनिक मरे? मतलब कि तुम्हारे घर का सदस्य कोई इस लड़ाई में नहीं मरा। तुम राजा बने सही है, लेकिन किसी और के खून की वजह से किसी और ने तुम्हें राजा बनाने के लिए जान दिया। तुम स्वर्ग के हकदार नहीं हो, तुम यहां से वापस चले जाओ, ये स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। प्रहरी ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और तुम आखिर इस स्वर्ग में रहने के लायक हो या कैसे साबित करोगे? दूसरा व्यक्ति बोला, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, मैंने बहुत सारे तीर्थ यात्राओं का गमन किया, बहुत सारे तीर्थ यात्राओं पर गया, घूमा, इसलिए मैं स्वर्ग का हकदार हूं। प्रहरी बोला, नहीं, तुमने जो ये दान पुण्य किए हैं, जो तीर्थ यात्राएं की है, ये सब पाप की कमाई से किया है। तुमने अपने व्यापार में बहुत सारे पाप किया है, बहुत सारे झूठ बोला है, उसके बाद में तुमने ये धन अर्जित किया था, इसलिए तुम भी स्वर्ग का हकदार नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम भी स्वर्ग का हकदार नहीं हो। तीसरी बारी आई एक धर्म गुरु की, एक पंडित की। उनसे सवाल पूछा जब प्रहरी ने कि तुम कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक धर्म गुरु हूं और मैंने पृथ्वी पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किया, मैंने लोगों को बहुत ही ज्ञान की बातें बताई, मैंने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश लोगों को दिया, मैंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रहरी बोले कि हाँ, तुमने एक अच्छा काम जरूर किया है कि लोगों को अच्छा जानकारियां, अच्छी ज्ञान जरूर दिया है, लेकिन तुमने जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान पर नहीं चला। मतलब कि तुमने तो दूसरे को ज्ञान दिया है लेकिन स्वयं इस ज्ञान पर नहीं चले। तुमने जो लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए शिक्षा दिया, तुमने खुद ही अच्छा कर्म नहीं किया। और रही बात कि तुमने ये जो मंदिरों का निर्माण कराया है, लोगों के चंदा से कराया है, इसलिए ये जो स्वर्ग है ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुल सकता, वापस चले जाओ, ये स्वर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। अब बारी आती है चौथे व्यक्ति की। चौथे व्यक्ति से प्रहरी ने सवाल किया कि ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? पृथ्वी पर तुमने वह कौन कौन सा अच्छा काम किया जिससे कि तुम यह साबित कर सको कि तुम स्वर्ग का हकदार हो? उस गरीब किसान ने कहा कि मैं एक गरीब हूं और किसान हूं, मैंने कभी भी दान पुण्य नहीं किया, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए मेहनत से कमाई किया, पैसों के लिए तरसता रहा, मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं दान पुण्य करूं, इसलिए मैं स्वर्ग का हकदार नहीं हूं और सिर्फ मैं एक बार स्वर्ग को ही झांक करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा, मैं इसका हकदार नहीं हूं। प्रहरी बोले कि नहीं, तुमने एक अच्छा काम किया था, याद करो कि तुम एक बार
खुद ना खा करके दूसरे व्यक्ति को पूरा का पूरा खाना दे दिया था। खुद भूखे रहे थे लेकिन उस व्यक्ति को खिलाया था। ये तुमने एक अच्छा काम किया था। प्रहरी के बातों को सुनकर के किसान बोला कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। किसान बोला कि मुझे सिर्फ एक बार झांक लेने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन प्रहरी बोले, नहीं, तुम ही इस स्वर्ग का सबसे बड़े हकदार हो। तुमने मेहनत से कमाई की, मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया और अपनी मेहनत की कमाई से एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया, इसलिए इस स्वर्ग का हकदार तुम ही हो। आओ, इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। प्रहरी ने किसान को लेकर के स्वर्ग में चला गया।